ओम शांति। फरिश्ते अर्थात मन वचन कर्म से सरल। बाबा ने कहा, कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला कौन है? जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे, करन करावनहार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करन करावनहार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर ये स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई, निरंतर योगी नहीं हुए। फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे भी तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं। तो समझते हैं कि लोक कल्याणार्थ हंसी का पाठ बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी ये पाठ बजाया, अब दूसरा पाठ बजाता हूँ। खेल महसूस होगा। साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं तो सहज योगी हुए ना। याद को भी सहज करो। जब ये याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स से समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। तो सभी सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में ही रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इसको कहते भी सहज योग हो ना, कठिन योग तो नहीं। ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। वहाँ भी कोई मुश्किलात नहीं होगी। यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहाँ सहज राज्य कैसे करेंगे? देवताओं के चित्र भी जो बनाते हैं तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। ये विशेष गुण दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। ओम शांति।